नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वर्जित कार्य जो हम अपने दैनिक जीवन में ना करें। जो मैंने वर्जित कार्य आपको बताए थे उसी से संबंधित आज मैं आपको वीडियो बताऊंगी कि हम अपने जीवन में कौन से ऐसे कार्य करें जिससे हमारा जीवन उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े। तो वो मैंने जो पिछली वीडियो बताई थी आपको उसमें था कि जो कार्य ना करें। आज बता रही हूँ कौन से कार्यों को करें जिससे हम उन्नति की तरफ आगे बढ़े। तो सबसे पहले जब हम सोने जाते हैं अपने बिस्तर पर तो हम सबसे पहले बैठकर थोड़ी देर 2 मिनट 4 मिनट बैठकर अपने आराध्य के लिए ध्यान जरूर करें। इससे हमारे जो बुरे सपने हैं तो वो नहीं आएंगे, और बुरे सपने अगर आते हैं, कुछ विचार हमारे अंदर गलत सलत आते हैं तो वो भय बना देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे को घबराहट हो जाती है, नींद हमारी नहीं बंद हो जाती है। तो ये सब जो क्रियाएं हैं ये नहीं होंगी। दूसरा, जब आप सोकर उठें तो आप सबसे पहले अपने इन दोनों हाथों को आगे फैलाकर ऐसे देखें। फिर आप कहें कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मध्यमा सरस्वती करमूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये वाला मंत्र बोलकर फिर आप 3 बार अपने हाथों को ऐसे ऐसे करें। उसके बाद अपने फेस पर भी 3 बार अपने फेस पर ये हाथों को इस तरह फेरें अपने फेस पर, और उसके बाद में फिर आप हाथ जोड़कर अपने आराध्य का धन्यवाद करें और अपने शुभ दिन की प्रार्थना करें। उसके बाद जब आप अपने पैर को पृथ्वी पर रखें उससे पहले आप 3 बार पृथ्वी माँ को प्रणाम करें और कहें कि हे माँ, आप हमें क्षमा करें कि मैं आपके छाती पर अपना पग रखने जा रहा हूँ, इसके लिए आप मुझे क्षमादान दें। फिर आप अपनी नासिका को देखें कि जिस तरफ की आपका श्वास चल रहा हो, क्योंकि जब आप इसको दबाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका सांस घुटने लग जाएगा, और दूसरी तरफ से आप करेंगे तो आपको सांस घुटने लग जाएगा। जो वाला सांस आपका चल रहा हो आप वही वाला पग आप सुबह उठकर उसी को अपने धरती पर रखें। फिर आप उठकर अपने मंदिर की तरफ आ जाएं। मंदिर के द्वार पर ही खड़े खड़े आप हाथ जोड़कर अपने आराध्य को, अपने पितरों को, अपने ग्राम देवता को, स्थान देवता को नमन करें और अपने देवी देवताओं को धन्यवाद दें कि हे प्रभु, रात्रि आपने बहुत अच्छे से निकाली और अब दिनचर्या भी मेरी खूब अच्छी शुभमय और मंगलमय हो। इस तरह से आप ये करें। फिर आप सुबह उठकर एक कुछ पुण्य के लिए भी थोड़ा सा अनाज, कुछ पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए भी निकालें। तो आप सुबह उठकर या तो 2 मुट्ठी आप गेहूं के दाने ले लीजिए और उसे कबूतरों के लिए डाल दीजिए। पार्क वगैरह में आपके यहाँ कबूतर वगैरह आते होंगे तो आप वहाँ डाल के आइए। पक्षियों के लिए आप कुछ एक बोतल में पानी भर के ले जाइए, पक्षियों के लिए भी थोड़ा जल आप डाल दीजिए, तो इससे पक्षी भी पिएंगे, या कोई जैसे कुत्ते हैं, बिल्ली है, जिस तरह ये लोग भी, ये जानवर भी पिएंगे तो इससे भी पुण्य की प्राप्ति होगी। फिर आप, अगर आपके पास कोई ऐसा जैसे सरोवर है या जलाशय है और वहां पर अगर मछलियां हैं छोटी छोटी, तो आप छोटे छोटे आटे की गोलियां बना लीजिए और गिनती कर लीजिए। जैसे 108 हो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो आप 21 कर लीजिए, 11 कर लीजिए। इस तरह की गोलियां बना लीजिए और उस सरोवर में आप डाल कर आइए। ये सबसे अच्छा उपाय है। यदि कोई ग्रह बाधा है वो शांत हो जाएगी, यदि कोई राहु केतु की दशा है वो भी खत्म हो जाएगी, यदि आपके घर में कोई आय की कोई कमी है या आवक है और खर्चा या कर्जा बढ़ा हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आप सबसे पहले, जैसे आपके घर में कोई सामान आता है, फल आते हैं, फ्रूट आते हैं, मिठाई आती है, तो कुछ भी सामान बाहर से आता है, आपके पति लेके आते हैं, बेटा लेके आता है, तो सबसे पहले आप जो भी आपके घर में फल या मिठाई जो भी आती है, कोई मेहमान लेकर आता है, सबसे पहले आप अपने आराध्य के लिए अपने मंदिर में आप वो मिठाई और ये फल जो भी आते हैं वो निकाल के आप भगवान को अर्पित करें। फिर आप उसको खाएं। इससे हमारे पितृ भी खुश होते हैं और हमारे देवी देवताओं का हमें आशीर्वाद भी मिलता है। फिर आप जैसे सुबह जब आप स्नान ध्यान कर लें तो उसके बाद आप सूर्य को अर्घ्य देना ना भूलें, क्योंकि ये साक्षात देवता हैं हमारे, और इनको अर्घ्य देने से हमारी जो बुद्धि है ये भी अच्छी होती है, और यदि हमारे शरीर में कोई रोग है, ज़्यादा जैसे कोई चर्म रोग भी हो तो वो भी खत्म हो जाता है, और घर में सुख शांति और आयु की रक्षा होती है। तो आप इस तरह से उपाय करके अपने जीवन में बहुत कुछ बदलाव ला सकते हैं।
इस तरह से जैसे अब आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई मान लो किसी तरह की कथा है, कीर्तन है, तो भी आप सबसे पहले एक गाय के लिए गौग्रास आप जरूर निकालें। और गौग्रास तो जैसे आप फंक्शन है उसी में नहीं, आप अपने रोज की रूटीन में बना लीजिए कि जो पहली रोटी है वो गाय की और लास्ट की रोटी है वो कुत्ते की। ये वाला आप हमेशा, ये अगर अपने जीवन में इसको धारण कर लेंगे तो आपके घर में ना तो पितृदोष होगा और ना ही आपके घर में किसी प्रकार का कोई कलह क्लेश होगा। और आप हर गुरुवार को अपने दोनों, आपका जो मुख्य द्वार है उसके दोनों तरफ हल्दी और केसर से अपने दोनों मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह जरूर लगाएं। नहाने के बाद जब भी आप पूजा वगैरह कर लें तो अगर संभव हो तो आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते की आप जरूर वंदनवार लगाएं। आप हर गुरुवार को, अगर मान लो हर गुरुवार को आपको नहीं बनता तो आप कोई एक सप्ताह में ऐसी तिथि ले लीजिए या अमावस्या ले लीजिए या पूर्णिमासी ले लीजिए, तो आप उस दिन उस वंदनवार को चेंज करके दूसरी वंदनवार लगाइए। इससे क्या है, हमारे घर में कोई भी ग्रह बाधा कुछ होती है तो वो भी खत्म हो जाती है। एक ये हो गया। दूसरा, अब आपको एक और बताती हूँ। जैसे तो आप गाय के गोबर का उपला ले लीजिए, उस उपले के ऊपर आप थोड़ा सा घी डालिए। घी डालने के बाद में आप उसके ऊपर पीली सरसों डाल दीजिए। पीली सरसों डालने के बाद में आप उसके जो धुआं सा निकलेगा उसके ऊपर आप लोबान भी डाल दीजिए। लोबान डाल के आप उसकी जो धुनी है, जो धुआं आएगा, उसको आप अपने सारे जितने भी आपके कमरे हैं आप उन सारे कमरों में उसकी धुनी कर दीजिए। इससे क्या है कि यदि कोई राहु केतु की भी दशा चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। कोई नकारात्मक ऊर्जा यदि घर में है तो वो भी हट जाएगी और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होगा। एक कार्य और कर सकते हैं आप कि शनिवार को यदि कोई मान लो 7:30 चल रही है या कोई ढैया है या नहीं भी चल रही है सुख शांति के लिए, तो आप शनिवार कच्चा दूध, थोड़ा सा ही, इतना सा ही ले लीजिए, कच्चा दूध या कच्चे दूध मिले जल में थोड़ी सी मिश्री डाल के आप पीपल में आप अर्पित कीजिए, पीपल की जड़ में। इससे भी यदि कोई घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है तो इससे मंगल कार्य होने शुरू हो जाएंगे। और यदि कोई ग्रह बाधा चल रही है, कोई रोग बहुत लंबे टाइम से चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। और यदि कोई पितृदोष है तो वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो हमने आज जाना कि किस तरह से हम अपने जो छोटे छोटे उपाय अपने जीवन में अपनाकर और किस तरह से हम उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप अपने घर में एक तुलसी का पौधा, शमी का पौधा और यदि हो सके तो बेलपत्र का, आंवले का, इस तरह के पौधे आप अपने घर में जरूर लगाएं। तुलसी के पौधे में एक खासियत है, उसमें औषधीय गुण तो है ही लेकिन आध्यात्मिक गुण भी तुलसी में बहुत है। तुलसी जी यदि कोई संकट आने वाला होता है तो वो पहले ही हमें सचेत कर देती हैं कि संकट आने वाला है। तो वो कैसे सचेत करती हैं, क्योंकि पहले ही तुलसी सूखने लग जाती है। उस अवस्था में आप घबराएं ना, आप जैसे तुलसी सूखने लगे आप तुरंत दूसरी तुलसी लगा दीजिए। यदि दूसरी तुलसी सूख रही है तो फिर आप उसको भी हटाकर लगा दीजिए। इस तरह से आप तुलसी के कई पौधे लगा दीजिए उस अवस्था में। तो आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई मान लीजिए कोई संकट अगर आने वाला भी है तो माता तुलसी आपके घर में वो संकट को नहीं आने देगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ सुबह 9 बजे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।